हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस लेवल में। आप सभी लोग कैसे हैं? कमेंट कीजिए, आपका एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2 है, जो कि टेस्ट सीरीज का सेकेंड वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो बिहार पुलिस के प्लेलिस्ट में जाकर पहला वीडियो आप देख सकते हैं। और लास्ट में बताइएगा तो इस प्रश्न में से आपका कितना आंसर राइट गया है, कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में VVI टॉप 30+ MCQ है, जो कि टेस्ट सीरीज है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, इनिंग्स सब निम्नलिखित में से किस से संबंधित है, कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ आंसर कमेंट कीजिएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा खो खो हो जाएगा। ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा खो खो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। मानव शरीर में कैडमियम की अधिक मात्रा निम्नलिखित में से किसके कारण बनती है, कमेंट कीजिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इटाई इटाई से हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा इटाई, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। आपका सवाल है, 1802 में किस मराठा नेता ने अंग्रेज के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, कमेंट कीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से यानी खालिस्तान उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, कमेंट कीजिए। या केंद्र शासित प्रदेश यानी 2011 के अनुसार कौन सा हो जाएगा, कमेंट कीजिए। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना निचले यानी श्वसन पथ का हिस्सा नहीं है, कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्रासनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रासनी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कुछ दिनों तक यानी खुले में रखने पर चांदी की वस्तु किसके कारण जो कि काली हो जाती है, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा Ag2S हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार है, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किसे शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था, कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन लिखित है, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन में से हो जाएगा अलेक्जेंडर रिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, अलेक्जेंडर डन हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, किसी परिपथ यदि वोल्टेज स्थिर हो तथा प्रतिरोध बढ़ जाए तो धारक क्या होगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यह घटता है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, बिहार का कौन सा जिला है जो अपने प्रमुख कोयला भंडार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, कमेंट कीजिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावित प्रश्न है। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से किसे 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में से आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा निहोन हिंडांक्यू हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। आपका सवाल है, धर्मपाल को बिहार में भागलपुर के निकट निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए जाना जाता है, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा जो कि विक्रमशिला हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार के साथ सीमा साझा करता है, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन है जो कि बिहार की सीमा के साथ साझा करता है। आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सही, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। 1764 में किस लड़ाई के बिहार पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत की
चिन्हित किया है, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, कमेंट कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर के युद्ध। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 20 फरवरी को मिजोरम के साथ कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस साझा करता है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा करता है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका सवाल है, आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला चिड़ियाघर जो आधारित है वन्यजीव बायो बैंक है जो कहाँ स्थापित किया गया? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए आपका अगला सवाल है, आपका सवाल है नैनामित्रम यानी 2.0 पहल के लिए कौन सा संगठन केरल के साथ साझेदारी कर रहा है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेमिडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेमिडो, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आने के संभावित प्रश्न है। आपका सवाल है, आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका सवाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है जो लिमिटेड है, जो हाल ही में से अनुसंधान कौशल विकास प्रौद्योगिकी उन्नति के माध्यम से एयरोस्पेस नवाचार के बढ़ाने के लिए किस निगम के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन लिखित है, कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ हस्ताक्षर किए हैं, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। रिटायरमेंट के वापसी करते हुए सौरव घोषाल ने कौन सी खिताब जीता है? कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑक्टेन सिडनी क्लासिक हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बगावत के रचनाकार कौन थे? बताइए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, बताइए, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी जी हो जाएंगे। आपका सवाल है, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल हिस्से के रूप में से कौन सा देश है जो 2045 तक युद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य रखता है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क है। कौन सा हो जाएगा? डेनमार्क, याद रखिएगा। आपका सवाल है, वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सवाल है, कितने आर्थिक रूप से गरीब कैलिमानी पुरस्कार है जो कि विजेताओं के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से प्रोकित पर्स प्राप्त किया है? बताइए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सवाल है, 10 सेकेंड का टाइम है, तो आपका सवाल का आंसर हो जाएगा जो कि सही आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका सवाल है, हाल ही में से किस देश जो कि यूरोडन कार्यक्रम के पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। आपका सही आंसर हो जाएगा भारत को हुआ है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? भारत। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सवाल है, सीबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ड्यूटी सीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन लिखित है, करंट अफेयर से सवाल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दोरा बाबू द्रौपदी हैं, यानी दोरा बाबू द्रौपदी हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं और लास्ट सवाल है। बताइए, वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सवाल है, द पैक्ट फॉर फ्यूचर को हाल ही में से किस जगह में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 20 नेताओं ने अपनाया था? कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए, आज का इतना ही। बताइए 30 प्रश्न में से आपका राइट आंसर कितना गया है? कमेंट कीजिए, अपना अपना आंसर जरूर बताइएगा। और बताइए यह सेशन आपको कैसे लगी हो, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, टेस्ट दिलवाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।